हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपना सॉलिड स्टेट का लेक्चर सेकंड। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद जो होते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेस ऑफ बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स के बेस पर हमारे सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के: आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक एंड द मॉलिक्यूलर। और एक डिस्कस किया था क्या होते हैं, आप निकालते हैं जेड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। और जैसे अपना SCC होगा, जेड की वैल्यू 1 होती है। अगर आपको दिया है BCC तो जेड आपका 2 होता है, और FCC होगा तो जेड कितना होता है? 4 होता है। तो पूरे यूनिट के अंदर कह सकते हैं हमारे पास जब भी जेड आएगा तो जेड की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। आज का अपना टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। कोई भी हमारे पास क्रिस्टल दे रखा है, उसके अंदर पार्टिकल्स होती हैं और वो स्थान को घेरते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितने स्पेस को फिल कर रहे हैं। जितने स्पेस को गेन करते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड द पैकिंग एफिशिएंसी। और इसी का दूसरा नाम होता है पैकिंग फ्रैक्शन। फॉर्मूला क्या है इसका भाई? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कंपेयर में हमारे स्फीयर्स कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितना स्थान घेर रहे हैं, इट इज कॉल्ड द पैकिंग एफिशिएंसी। आपको 3 दिए SCC, BCC, FCC, तीनों में सेम टू सेम यूज करते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले पर स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे पास आता है भाई SCC का। SCC का मतलब क्या था? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कॉर्नर कह सकते हमारे पास क्यूब में केवल कॉर्नर पर ही प्रेजेंट है, अकेले कॉर्नर पर होते हैं, तो उसका नाम होता है SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। हमने कोई एक फेस लिया, उस फेस के क्या होते हैं? 4 स्फीयर है, किसी फेस के, उनको यहाँ बना दिया 4 स्फीयर के लिए। ये 3D फॉर्म होती है, लगता है भी स्फीयर बहुत दूर दूर है यहाँ पर, एक्चुअल में क्या होते हैं? दीज स्फीयर्स आर क्लोजली पैक्ड। R इसमें क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर है, और A होती एज लेंथ। तो यहाँ पर जैसे भी हमारा R क्या बन जाएगा इसमें? रेडियस ऑफ स्फीयर, और A अपनी होती है एज लेंथ। एज लेंथ क्या कह सकते हैं? हमारे पास क्या है भाई? 2 स्फीयर दे रखे हैं भाई, क्लोजली पैक्ड है, और दोनों स्फीयर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, क्लोजली पैक्ड एटम्स। अब देखो हमारा जो फिगर क्या बता रहा है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2।
हमने क्या किया भाई, जैसे हमको ए मिला, ए कितना मिलेगा आपको, 2r मिल गया। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना होता है, ए क्यू होता है, और ए की वैल्यू कितनी है 2r, तो 2r का होल क्यू कितना हो गया 8r क्यू। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई अपॉन वाली वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। हमारे जो स्फीयर हैं ये कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जेड की वैल्यू 1 होती है सी के लिए, तो आपका 1 स्फीयर होगा, और 1 स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर के। अब निकाल दो रेशियो यहाँ पर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, और ये वॉल्यूम कितना है 8r क्यू। देखो भाई, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू है, और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है 8r क्यू। इसको डिवाइड किया, ये से कैंसिल, 4 से 2r कैंसिल, तो कितना बन गया π/6। इस π/6 को जो हमने सॉल्व किया, तो इसकी जो हमको वैल्यू मिलती है वो होती है 0.524 परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रीक्वेंसी। 100 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा इसमें, जैसे भाई 52.4%। ये सारे डेरिवेशन बहुत आसान है। करना क्या है, आपको 2 बार निकालना वॉल्यूम, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, एक स्फीयर का वॉल्यूम। देखो भाई कोई प्रॉब्लम, तो इस तरीके से आप 2 बार वॉल्यूम निकालेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, और अपना यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। सॉल्व किया, π/6 आया। पाई की वैल्यू क्या होती है, वो 22/7। सॉल्व किया 0.524। अगर आपको निकालनी है परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 52.4%। ये जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है किसकी कहलाई, ओनली फॉर द SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो हमारा जो SCC दिया है इसका नाम क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। इसके बाद चलो एक और सॉल्व करते हैं। उसमें आपको निकालनी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द BCC, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे।
देखो हमने क्या किया भाई, सबसे पहले एक फिगर बनाया बीसीसी का। इस फिगर में क्या हुआ, पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी है और कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर पर भी है। यह आपका बॉडी का सेंटर आ गया, ठीक है। नाम दे दिए इसके ABCD। AD कितना हो जाएगा आपका 4R, ये R हो गया, ये आपका 2R, ये आपका R। तो पूरा हमारा AD कितना हो गया 4R। अब पहले ट्रायंगल कौन सा लिया इसमें, हमने यहाँ पर ABC ऊपर वाला। ABC से क्या निकाला, AC निकाला, AB² + BC² किया, तो यहाँ से हमारा AC कितना आ गया, A√2 आ गया। ट्रायंगल हमने कौन सा ले दिया यहाँ पर भाई, पहले ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, ट्रायंगल AB और C। अब ट्रायंगल कौन सा लिया इसमें, आपको दूसरी बार में ट्रायंगल हमारे पास आता है A आपका C और D। इससे हमारा AD कितना बना, AC² + CD²। AC आप निकाल चुके हैं, A√2 हो गया, 2A² + A², तो आपका A√3। आपका AD पहले कितना आ गया, A√3, और AD पहले कितना आया था 4R। 2 बार आपका AD आ गया, दोनों इक्वल कर दो। 4R कितना, A√3, तो A की वैल्यू क्या आ गई 4R/√3। अब वही पुराना सिस्टम, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा AQ, तो 4R/√3 का होल क्यूब, 64R³/3√3। इसके लिए Z कितना होता है 2 होता है, तो वॉल्यूम निकाल लो आप इसमें ऑफ 2 स्फीयर, तो 2 × 4/3 πr³, तो ये हमारा कितना हो गया 8 πr³/3। आगे भी वॉल्यूम दो आपके, पहला वॉल्यूम किसका आ गया, यूनिट सेल का, और दूसरा वॉल्यूम किसका आ गया, स्फीयर। भाई 1 स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, तो 2 स्फीयर में क्या कर दिया 2 का मल्टीप्लाई। 1 स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। BCC के अंदर Z कितना आता है 2 आता है, तो 2 के लिए क्या किया 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 × 4/3 πr³, तो कितना होगा 8 πr³/3। अब लगा दिए फॉर्मूला वो यहाँ पे से पैकिंग एफिशिएंसी का। पहले क्या लेते हो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर कितना हो गया 8 πr³/3 इंटू, अब क्या बचा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इसको उल्टा में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 3√3/64 r³ से r³ कैंसिल, आपका 3 से 3 कैंसिल, 8 से 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा π√3/8। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे π√3/8 के लिए, तो आपको कितना मिलेगा 0.68 परसेंटेज या कितनी हो जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर 0.68 में 100 का मल्टीप्लाई, तो 68%। ये किसका बन जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द BCC बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। तो इस तरीके से हमने अभी क्या क्या सॉल्व कर लिया आज। एक डेरिवेशन
का टर्म पैकिंग एफिशिएंसी। अगर आप यूज़ करते हैं एससीसी तो आपकी आती है 52.4%। अगर आप यूज़ करते हैं भाई जो है बीसीसी तो आपकी आती है 68%। और इसी तरह का सेम डेरिवेशन है वो किसके लिए काम करता है, एफसीसी के लिए। और हमारा जो एफसीसी होगा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है, 74%। तो इस तरीके से तीनों में आपका एक ही फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी का, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब स्फीयर का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम, दोनों क्या निकालते हैं, रेशियो। तो दोनों का जो रेशियो बनेगा इट इज कॉल्ड द पैकिंग एफिशिएंसी। एफसीसी वाला आप खुद करके देखें, सेल्फ करें, उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो 74% आएगी। कोशिश करें, नहीं आया तो फिर हमको पास फिर दोबारा पूछें। अब देखो जैसे भाई हमारे पास एक और जो टॉपिक आता है डिफेक्ट इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर क्या होते हैं, डिफेक्ट होते थे, उसकी स्टडी करते हैं। एक होता है इसमें पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। नाम से दिया भी आपको पॉइंट दिया है, जैसे हमारे पास कोई रेगुलर अरेंजमेंट हो क्रिस्टल का, और रेगुलर में से हमने क्या कर दिया, किसी एक एटम को रिमूव कर दिया, एटम को डेविएट कर दिया। जो हमारा क्रिस्टल का रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें से क्या किया हमने, किसी एक एटम को डेविएट कर दिया, वहां से इसको रिमूव कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब होता है हमारे पास जैसे कोई रेगुलर दिया अरेंजमेंट, हमने पूरी रो को गायब कर दिया, पूरी रो को रिमूव कर दिया, पूरी लाइन को डेविएट कर दिया फ्रॉम द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो दिस इज कॉल्ड द लाइन डिफेक्ट। किसी एटम को करते हैं तो पॉइंट डिफेक्ट होता है, किसी लाइन को करते हैं, किसी रो को करते हैं तो उसका नाम होता है लाइन डिफेक्ट। अब देखो भाई जो आपको पढ़ना है, दो तरह के डिफेक्ट है। एक होता है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है उसका नाम है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें आपको दो पढ़ने, पहला होता है शॉर्ट की डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपकी दो डिफेक्ट की स्टडी है, एक तो शॉर्ट की डिफेक्ट है और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट।